अच्छा देखिए, अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के मार्च से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है, भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मार्च करना है आज कांग्रेस पार्टी को। और उससे पहले राहुल गांधी का यह ट्वीट, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं किसानों का यह सत्याग्रह है, हम सबको किसानों का साथ देना होगा। भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा। हम सीधे लिए चलते हैं आपको, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त एक बड़ा पैनल मौजूद है। खास मेहमानों का जल्दी से आपसे परिचय करा देते हैं। आरपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार कक्का जी, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के, कृष्णबीर चौधरी अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, गुरमीत सिंह मंगत साहब किसान हैं। ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन आपको अपने संवाददाता के पास लेकर चलेंगे। जैनेन्द्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कांग्रेस की आज क्या तैयारी है? देखिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है। आपको याद होगा इसके पहले कुछ समय पहले ऑपोजिशन का एक डेलीगेशन भी शरद पवार और राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिल करके रोमाना ये दरखास्त कर चुका है कि इस कानून को, ये जो संबंधित 3 कानून है, इनको वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ही अपना इशारा कर दिया है कि आज का कार्यक्रम मैं आपको दिखाऊं जो तैयारी है कांग्रेस मुख्यालय पे। ये 2 बड़ी बड़ी वोल्वो बसेस लगी हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि परमिशन नहीं है, यहाँ धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बावजूद ये सभी सांसद इन बसों में होकर के विजय चौक तक जाएंगे और विजय चौक जहां की संसद है वहां से मार्च करेंगे रायसेना हिल पे ऊपर राष्ट्रपति भवन तक रोमाना। तो पूरी कोशिश की जाएगी शो ऑफ स्ट्रेंथ के जरिए राष्ट्रपति पर इस बात का दबाव बनाने का। ये ज्ञापन सौंप करके 2 करोड़ किसानों का, जिसका जिक्र आप कर रही थी, कि इन कानूनों को किसान के हक में, किसानों की मांगों के हक में वापस लिया जाए। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ 3 नेताओं को यह अनुमति दी गई है कि वो राष्ट्रपति भवन जाएं और कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए राष्ट्रपति से मिलकर के ये ज्ञापन सौंपें। तो अभी फिलहाल यहां पर यह नजारा है, तमाम बड़े बड़े नेता और लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद यहां इकट्ठा होने शुरू हो गए और इन बसों में बैठ करके सभी लोग विजय चौक और फिर वहां से राष्ट्रपति भवन जाएंगे। बिल्कुल, जैनेन्द्र के पास लेकर चलते हैं जरा दर्शकों को और जानते हैं जैनेन्द्र से किस किस को देख पा रहे हैं आप, कौन कौन पहुंच चुका है इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय। जैनेन्द्र, बिल्कुल जैसा आशीष जी बता रहे थे रोमाना की तमाम जो कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष, बड़े कांग्रेस नेता तकरीबन 100 की संख्या में जो है वो कांग्रेस दफ्तर में पहुंचने वाले हैं। ज्यादातर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में जो सारे जो नेता है वो इसी बस में बैठ करके 2 ऐसी बसें जो है वो कांग्रेस दफ्तर में लगाई गई हैं और सामने बस के जो बैनर है वो आप देख सकते हैं कि किसानों पर अत्याचार बंद करो, काले कानून वापस लो, इस तरीके से विजय चौक पहुंचेंगे और वहां से 3 नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति से मिलेंगे। मेरे साथ रोमाना पंजाब के कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह हैं। सर ये बताइए, क्या आज आप लोगों का कार्यक्रम रहने वाला है और क्या ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है? नहीं, हम तो ये राष्ट्रपति जी को आज बेनती करने आए हैं कि आप इस सरकार के मुखिया हैं और ये एक ऐसी सरकार है, इतनी ठंड में लाखों लोग, लाखों किसान बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, ना तो अंदर आने देते हैं ना उनका मसले का हल कर देते हैं। तो इसलिए हम इनको बेनती करने आए हैं सब लोग मिलके कि सब आप इंटरवीन करिए, यू आर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आप इनको कहिए कि ये क्या तमाशा है, लाखों लोगों को पहले एक बार पहले भी राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, अब आज कांग्रेस के नेताओं के साथ 2 करोड़ हस्ताक्षर के साथ क्या संदेश है? हम ये दिखाना चाहते हैं कि सब करोड़ों, लाखों लोग इधर बैठे हैं, करोड़ों पीछे हैं जो ये बात कह रहे हैं। आप मुखिया हो इस मुल्क के, इस आवाज को सुनिए, इनको समझाइए, इस कैबिनेट को, प्रधानमंत्री जी को समझाइए कि जिद मत करें और ये काले कानून वापस ले, इससे किसान बहुत परेशान है। तो सुना रोमाना आपने, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं, तमाम सांसद पहुंचने लगे हैं और थोड़ी देर में यहां से कांग्रेस सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो 2 बसों में बैठ करके रवाना होगा राष्ट्रपति भवन के लिए। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, जैसे कोई और अपडेट होगा मैं आपके और आशीष के पास आऊंगी। अच्छा, मैं जो राजनीतिक मेहमान हैं उनके पास जाऊं उससे पहले मुझे लगता है जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं उनका रुख करते हैं। पहले शिव कुमार कक्का साहब,
आप लोगों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है हम राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, धारा 144 वहां पर लगानी पड़ गई है कांग्रेस मुख्यालय के आसपास, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रही है, अपनी ताकत दिखा रही है। आपको क्या लगता है सर, ये क्या हो रहा है? ये किसानों की आवाज है या फिर अपनी राजनीति? राजनीतिक दल है जी, वो किसानों को समझते हैं बहुत बड़ा वोट बैंक, मगर हमारे इशू पर कोई भी दल समर्थन देता है हमारे के लिए तो उसका हम स्वागत करेंगे। हमारी पहली बैठक में जब आंदोलन शुरू नहीं हुआ था तब तय किया गया था कि कोई भी राजनीतिक दल स्वतंत्र है, बगैर झंडे डंडे के हमारे आंदोलनों में सहयोग कर सकता है। परंतु पूर्व की सरकारों को भी देखा है, वर्तमान की सरकार को भी देखा है, जो इतना जीवन निकल गया है कि कोई भी सरकार हमारी हितैषी नहीं रही है। 73 सालों में ईमानदारी से किसान के बारे में किसी भी पार्टी ने विचार नहीं किया है। अगर विचार नहीं किया होता तो ये हमारी दुर्गति नहीं होती। हम केवल वोट बैंक हैं। जब सड़क पे होते हैं तो इनकी भाषा कुछ और होती है और जब सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा कुछ और होती है। मगर कोई भी दल इसके बावजूद भी हमको समर्थन देता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है सर, मैं कृष्णबीर चौधरी जी का रुख करती हूँ। कृष्णबीर चौधरी जी, ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं? हालात तो जब ये कानून कांग्रेस ला रही थी तो ये सफेद थे, आज ये सरकार लाई है तो ये काले हो गए। जब 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे उन नीतियों की वजह से जो देश में 74 साल से आज तक रही है, कक्का जी सही कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये शुद्ध रूप से कांग्रेस अपना जिंदा होने के लिए किसानों के कंधे पे चढ़ के राजनीति करने की साजिश कर रही है। मैं पूछता हूं, उस समय राहुल गांधी कहां थे जब 10 साल तक सत्ता थी और किसान मर रहा था, आत्महत्या कर रहा था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस देश का किसान कर्जे में दबा हुआ है, कर्जे में मरता है और उसके लिए तमाम वो सरकारें जो पहले सत्ता में रही हैं वो अपराधी हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस देश में मात्र 8% लोगों को एमएसपी मिलता था, अभी भी सरकार उन्हीं को गारंटी दे रही है, अभी भी सरकार उन्हीं के लिए मंडियां कर रही है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 92% किसानों को इस देश में गरीबी में जीवन जीना पड़ता है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते? क्या ये सच्चाई नहीं है कि उसको बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते? इस तरीके का ढोंग और राजनीति किसानों के नाम पर करी गई है। मुझे तो दुख होता है इन लोगों को देखकर कि इनकी आत्मा कहाँ चली गई। ये भी तो यही कह रहे थे, इन्होंने क्यों कहा था, हमसे कहा था कि ये करना है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज तक शोषण जो हुआ है, जब तक विकल्प नहीं मिलेंगे तब तक किसान लुटता पिटता जैसे अब तक लुटा है, इन नीतियों ने लूटा है। अगर ये नीतियां अच्छी थी, जिनको आगे भी रखवाना चाहते हैं, जिनको कहते हैं काले कानून है, तो फिर अच्छा क्या है? मर जाए कहीं जाके, इस देश में उसका क्या अपराध है गरीब किसान का, जिसके झोपड़ी में जिसकी स्थिति इतनी खराब हुई है इन नीतियों की वजह से, इन अपराधियों की वजह से जो सत्ता में रहे लोग हैं। आज ये चाहते क्या है? फिर कांग्रेस किसानों के नाम पर आग लगवाना चाहती है, फिर लाल झंडे वाले देश में भड़काना चाहते हैं दंगे, ये इस देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश तो करना चाहते हैं। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, जी 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 हम लोग यहाँ पर और लड़ता रहेगा किसान। आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ सर, आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ। मुझे लगता है मैं मंगत जी के पास चलती हूँ, वो भी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंगत जी जोड़ के विनती है कि राजनीतिक दल बकस दे बस। ठीक है जी, ठीक है। मंगत जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि किसानों के आंदोलन को ये नेता हाईजैक करने की कोशिश में है? और सर, किसान वर्सेस सरकार, ये जो माहौल बना हुआ है, इसका हल क्या है? रोमाना जी, सबसे पहले जय हिंद। मैं चौधरी साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आप थोड़ा सा ना देश की पल्स समझने की कोशिश करिए। आप बातें कर रहे हैं, ये बताइए ये जो 3 कानून हैं ये किस डेट से इन इफेक्ट है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में मैंने अपना धान 1 महीना मेरी ट्रैक्टर ट्राली पलिया मंडी में खड़ी रही है और 1235 रुपये के हिसाब से बेचा है। आप बात कर रहे हैं यूपी में आपकी सरकार है, आपकी सरकार यूपी उत्तराखंड से किसानों को क्यों रोक रही है यहाँ दिल्ली आने से? सो आप इस भ्रम में मत रहिए। और जो आप विपक्ष के ऊपर बार बार वो लांछन लगा रहे हैं, आप ये देखिए आपके पास इतने मेजॉरिटी आपके पास है, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष
लोगों को, किसानों को बहला के यहाँ ला रहा है, तो आप पे लानत है, आप सत्ता से चले जाइए। दूसरी बात ये है कि ये जो बिल है, देखिए किसान वो किसान नहीं रहा है जो पहले था। हम भी पढ़ लिख गए हैं, हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, हमने पढ़ लिख कर यह कानून को बारीकियों से समझा है। और यदि आप देखेंगे हमारे गाजीपुर मोर्चा में बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स हैं जिन्होंने इसको अच्छी तरह पढ़ा है। और वो जो एमएसपी की बात है, जो बार बार मोदी जी कह रहे हैं, भैया यूपी वालों को तो पता ही नहीं है एमएसपी क्या होती है। तो आप ये बात बताइए कि यूपी में किसकी सरकार ज़्यादा रही है। तो हमारे को तो हमारे जो गन्ना किसान है, एक माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें ये लिखा गया है कि 14 दिन के बाद जो ब्याज देना है। हमको आज तक ब्याज नहीं मिला, 14 महीने हमको पेमेंट नहीं मिलती। 14 दिन की आप अलग बात करें। ठीक है मंगल जी, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं एक एक करके आराम से विस्तार से उन सब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगी तो जो हमारे राजनीतिक मेहमान हैं उनके पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे समझेंगे कि साहब देख रहे हैं आप, किसानों की बात सुन रहे हैं आप, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हल कैसे निकलेगा। 29वां दिन आज किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन का 29वां दिन है आज और कांग्रेस पार्टी आज किसानों के आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रपति से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपने वाली है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, जरा मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त कांग्रेस नेता शशि थरूर से बातचीत कर रहे हैं। सवाल ये है सर कि किसान जो है वो इन तीनों कानून से एपीएमसी को खतरा बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, जिस घोषणा पत्र कमेटी में आप भी शामिल थे, उसमें एपीएमसी को हटाने की बात कही थी। अब आप लोग क्या ये यू टर्न नहीं ले रहे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ बताए हैं कि हम रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ करना है, पहली बात यह है कि किसानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बात करके, चर्चा करके, उनके कठिनाइयाँ समझ के एक्शन ले ले। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार जो है पंजाब और हरियाणा में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ, तो वहाँ उनसे बात करके आप कोई सॉल्यूशंस भी पता कर लीजिए कि देखिए आपके पास क्या है, आपके क्या टैक्सेस के भी जो प्रभाव हो गए, आपके रेवेन्यू के क्या विषय है, आपके पॉलिसी, सब कुछ समझ के उसके बाद एक्शन ले लें। ये नहीं है कि आप बिना सोच समझ के, बिना चर्चा करके आपकी मर्जी करें। हम आपको पता, आप लोगों ने जो सर एपीएमसी हटाने की बात कही थी उसके पीछे क्या मकसद था? जो एपीएमसी हटाने की बात घोषणा पत्र में लिखी थी उसका क्या मकसद था? देखिए, हम तो जो लिखा था यही था कि इसको पूरा समझ के करना चाहिए लोगों के साथ, कि रिफॉर्म्स होना चाहिए। थैंक यू। शशि थरूर पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर और उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो किसानों के नाम पर राजनीति नहीं कर रही है। किसान पंजाब और हरियाणा के दिल्ली की सीमा पर आए हुए हैं, तो कुल मिलाकर के किसानों की आवाज कांग्रेस उठा रही है, ये कहना है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का। कैमरा पर्सन निखिल के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने अगर शशि थरूर को गौर से सुना हो तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सुधारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सहमति से फैसले लिए जाने चाहिए थे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देखिए, किसान आंदोलन का 29वां दिन है आज, अभी तक सुलह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। किसान बनाम सरकार की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव जो दिया गया था उसे किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। तो एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी, दूसरी तरफ इसी को लेकर राजनीति गर्म। बीजेपी विपक्ष पर किसानों के आंदोलन के सहारे अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगा रही है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। राहुल गांधी राष्ट्रपति को कृषि कानून के खिलाफ 2.25 करोड़ हस्ताक्षरों का ज्ञापन सौंपने वाले हैं आज। एक तरफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में मोर्चा खुला हुआ है, दूसरी तरफ किसान कानून के समर्थन में भी गोलबंदी हो रही है। यूपी से किसान सेना की ओर से कानून के समर्थन में कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। और थोड़ी देर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बसों में बैठकर विजय चौक जाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और करीब 2.25 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपकर राष्ट्रपति को उनसे कृषि कानून रद्द करने की मांग करेगा। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि नए कानून से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आप एक बार फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा किस तरीके से दिया इन कृषि कानूनों पर। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था,
स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त कांग्रेस नेता परनीत कौर उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह दिखाते हैं आपको। रोल हमारे साथ हैं परनीत कौर जी। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए आप। राहुल गांधी नजर आने लगे हैं। राहुल गांधी साथ में बहन प्रियंका गांधी दोनों आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहीं पर कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट होना है और फिर बसों में बैठकर ये लोग विजय चौक जाएंगे। विजय चौक से पैदल मार्च राष्ट्रपति भवन तक। तो ये पहली तस्वीर जो आज सुबह सामने आई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। नेता मौजूद पहले से कांग्रेस पार्टी के यहां पर मुख्यालय पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जय जवान जय किसान, इस तरीके के बैनर्स, पोस्टर्स आप यहां पर देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो किसानों के साथ है। आज सुबह इस मुद्दे पर राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और ट्वीट करके राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये किसानों का सत्याग्रह है। पूरे देश को किसानों के सत्याग्रह में किसानों के साथ आना चाहिए। 2.25 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर जो लेकर कांग्रेस आज मुलाकात करने जा रही है राष्ट्रपति से। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में, ये तस्वीरें आपके सामने। राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे आज राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से बैरिकेडिंग वहां पर हुई भी है। 2 वॉल्वो बसेस भी बाहर खड़ी हुई हैं जिनमें बैठकर इन नेताओं को जाना है विजय चौक और फिर विजय चौक से ये आगे बढ़ेंगे राष्ट्रपति भवन की तरफ और फिर राष्ट्रपति से जाकर मुलाकात करनी है। 11:30 बजे का समय राष्ट्रपति भवन से मिला है इन नेताओं को, लेकिन सिर्फ 3 नेताओं को ही अपॉइंटमेंट मिली हुई है राष्ट्रपति भवन से। तो 2.25 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपने के लिए आज राष्ट्रपति से कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं की मुलाकात। सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह, यही कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। आशीष, हम देख पा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के बीच पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय में। जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ गए हैं कांग्रेस मुख्यालय में अंदर 24 अकबर रोड में। आपको यहाँ की थोड़ी सी मूवमेंट दिखा दूं कि ये बसें लगी हुई हैं रोमाना, और इसी में तमाम सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद भी यहाँ अंदर आ चुके हैं। ये पार्टी मुख्यालय के बाहर देखिए, यहाँ इस रास्ते से होकर एक एक करके नेता जा रहे हैं और ये बैरिकेडिंग की जा रही है। मंजू जी दिखाएं, ये ठीक सामने ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं जो यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश की जाएगी कि इन बसों को जाने दिया जाए रोमाना, और वहां जाकर के सिर्फ 3 नेताओं को, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अनुमति है राष्ट्रपति से जाकर के मिलने की। और इसके पहले अंदर ही कांग्रेस मुख्यालय के अंदर वो 2 मिनी ट्रक्स भी लगाए गए हैं जिसमें तकरीबन 2 करोड़ हस्ताक्षर वाली जो चिट्ठियां हैं, जो ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति को, वो अंदर है और संभवतः वो भी साथ में जाएंगी ताकि जो 3 नेता अंदर जाएं वो राष्ट्रपति को वो पूरा ज्ञापन सौंप सके। रोमाना,
बिल्कुल, और अंदर की जो तस्वीरें आ रही हैं आशीष, उसमें वो तमाम नेता जिनके लिए कहा गया था कि कांग्रेस में मनमुटाव चल रहा है, दो फाड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, सभी कांग्रेस मुख्यालय के भीतर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी सबकी नजर इस बात पे थी रोमाना कि जो वो नेता, वो 23 नेता जिन्होंने कुछ दिनों पहले चिट्ठी लिख करके मिसेस गांधी पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर के, अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर के, कि वो नेता यहां आते हैं कि नहीं आते हैं। गुलाम नबी आजाद आए हैं क्योंकि उनको जाना है राष्ट्रपति भवन, साथ में राहुल गांधी के, इसके अलावा मनीष तिवारी जो कि पंजाब के सांसद हैं। तो उनमें से भी नेता जरूर हैं जो अंदर हैं, और जैसा आपने बताया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा डेलीगेशन जाएगा विजय चौक तक, और विजय चौक से मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन जाना है। 11:30 का समय है राष्ट्रपति से मिलने का, और अपनी तरफ से कांग्रेस ये मांग करेगी कि इन हस्ताक्षरों के आधार पर हम आपसे ये मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि सरकार पर इस बात पर दबाव बनाए कि वो 3 संबंधित कानून जिसको किसान वापस लेने की मांग कर रहे हैं उनको वापस लिया जाए। आप रहिए मेरे साथ आशीष, में लौटूंगी आपके पास। राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आलोक शर्मा जी मौजूद हैं, और साथ ही बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता आरपी सिंह साहब मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, और पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रपति से जाकर मिलने की और 2.25 करोड़ हस्ताक्षर सौंपने की। राहुल गांधी जिस दिन पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा था उस दिन कहां थे वो? उस दिन तो थे नहीं उस दिन तो। और दूसरी बात, उनको कृपा कर लोग जी बैठे यहाँ पर, उनका मैनिफेस्टो की 2 लाइनें में पढ़ देता हूं। रिपील द APMC एक्ट एंड make trade in agriculture and produce including export and trade state free from all restriction। ये APMC एक्ट हटाना चाहते, और दूसरी अभी आपके सामने इनके नेता बता रहे हैं कि किस प्रकार जो लोकल गवर्नमेंट सर, आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है। आरपी सिंह साहब, आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है हमें इसे थोड़ा सा ठीक कराना चाहिए। लेकिन आपने जो पॉइंट उठाया है सर, वो मैं समझ पा रही हूँ, आलोक जी भी समझ गए होंगे। आलोक जी, अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी खुद कहती है कि साहब APMC को हटाने की बात आप लोग लिखते हैं, और फिर जब सरकार कानून बना देती है तो आप लोग विरोध में आ जाते हैं राजनीति चमकाने के लिए। देखिए मेरा जी, हमारा मैनिफेस्टो में संशोधन की बात लिखी है, और संशोधन से पहले 5 पॉइंट और भी लिखे हैं। उन 5 पॉइंटों में ये कहा गया है कि हम 10 से 15 जो गांव हैं उनके बीच में एक एग्रीकल्चर मार्केट पहले डेवलप करेंगे, उसके बाद संशोधन करेंगे। अगर हमें यही काम करना होता तो 10 साल की हमारी यूपीए की सरकार थी, हमने किया क्यों नहीं? पहला सवाल मेरा। गलत तरीके से देश के प्रधानमंत्री और भाजपा उसको प्रस्तुत कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री की आदर्श क्या कांग्रेस पार्टी है? क्या देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लागू करने के लिए आए हैं? जबकि हम ये कह रहे हैं कि हमारी मैनिफेस्टो में MSP नहीं रहेगा और प्राइवेट। आलोक जी, जरा सा आपको रोक रही हूं सर, आप ही की पार्टी के मुख्यालय की तस्वीरें हैं, ये दिखा दूं दर्शकों को। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो हस्ताक्षर हैं, 2.25 करोड़ हस्ताक्षर। ये देख रहे हैं आप, ये 2 मिनी ट्रक हैं। एक ट्रक ये आप देख रहे हैं, इसके बराबर में ही दूसरा मिनी ट्रक खड़ा हुआ है, और इन मिनी ट्रकों में ये जो गत्ते के बड़े बड़े डब्बे आप देख रहे हैं, इन डब्बों में वो हस्ताक्षर है। देखिए कैसे डब्बों के अंदर 2.25 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है देश भर के किसानों के ये हस्ताक्षर हैं। इन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी। 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। आलोक जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आदर्श कांग्रेस पार्टी नहीं है। कि अगर कांग्रेस पार्टी ने संशोधन की बात की है तो क्या हमारे मैनिफेस्टो को लागू कर रहे हैं आप? संशोधन हम करने जाते, क्या किस रूप में बिल आता उस पर उस समय चर्चा करते। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कृषि सुधार है, ये नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कृषि सुधार नहीं, ये केवल मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं, कि उसको उपज को मार्केटिंग के लिए जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स हैं। अगर आपको इतना ही अपने ऊपर भरोसा था कि आपके सुधार इतने अच्छे हैं, तो आप 5 जून को चोर दरवाजे से कोरोना के समय में, और बाद में अभी पूछ रहे थे हमारे बीजेपी के साथी के राहुल गांधी कहाँ थे? अरे भाई, राज्यसभा में आपने ध्वनि मत से उसको बिल को पास करा दिया, लोकसभा में आपका बहुमत है, तानाशाही है, अहंकार है, कुछ भी कर सकते हैं आप। हम पूछना चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी को बिल क्यों नहीं गया? सेलेक्ट कमेटी में जाने में क्या आपत्ति? अडानी अंबानी के गोदाम 2-4 महीने खाली रह जाते, इससे ज्यादा क्या? आपकी भाषा अन्नदाता के लिए जिस समय पर वोट मांगना होता है तब दूसरी होती है। आज कड़ाके की ठंड में
जब वहां पर किसान बैठा है तो आप उनको नक्सली बता रहे हैं, आतंकी बता रहे हैं, भड़वे बता रहे हैं, खालिस्तानी, मैं जवाब ले लेती हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग, और पता नहीं किस शब्दावली से आप उसका संबोधन कर रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन दोबारा आपके पास आऊंगी आलोक जी, दोबारा आपके पास आऊंगी आलोक जी, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि दरअसल किसान आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर ये विपक्ष है जो निशाना साधना चाहता है, अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। लेकिन सिंह साहब यहां पर जो बात कर रहे हैं आलोक जी कि साहब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू करना बीजेपी का काम थोड़ा ही है, अगर आप ये दलील देते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो उठाकर देख ले तो। और सर अगर ये समस्या बड़ी होती जा रही है तो इसको सुलझाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना, हल कैसे होगा? बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है और हम इस जिम्मेवारी को ओढ़ भी रहे हैं। इसलिए सरकार ने किसानों से बातचीत करी और किसानों को बोला है कि एमएसपी रहेगी, मंडियां नहीं जाएंगी, नई मंडियों पर अब गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का काम होगा ताकि लेवल मिले। जो कोर्ट में आगे जाते हैं, बड़े कोर्ट में जाए, वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट लिए जाए, बातें हैं। उसके अलावा शौकत हम उस विषय पे किसानों से बात करने को तैयार है। अभी भी दिक्कत आ रही है आरपी सिंह साहब, मुझे माफ कीजिएगा, मैं फिर से आपको टोक रही हूं सर, क्योंकि आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहे होंगे दर्शक आप क्या कह रहे हैं। मोटा मोटा जो लब्बो लुबाब है, मुझे लगता है कक्का जी को आना चाहिए। शिव कुमार कक्का जी, सरकार कह रही है कि भाई जितनी चिंताएं थी किसानों की वो सब तो हमने प्रस्ताव दे दिया था कि उन सब पर गौर कर लेंगे, सब पर बैठकर बात कर लेंगे। सर ये बताइए कि अगर इसी तरीके का रुख रहेगा किसानों का, फिर हल कैसे निकलेगा? तो सरकार का दायित्व है, हमारा भी है, मिलजुल के निकालेंगे। पर सरकार को पहले माहौल सामान्य करना होगा। सरकार सामान्य माहौल नहीं बना पा रही है वार्ता का, क्योंकि जो पत्र भेजा है 4 पेज का, उसमें बहुत अजीब टर्म एंड कंडीशन भी है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, सुधार क्या करना चाहते हैं वो बताएं आप। तो अब वो तो जो कानून था उनका आ चुका है, नोटिफिकेशन भी हो चुका है, 6 महीने उसको हो गए हैं, उसके दुष्परिणाम भी किसानों ने भोगना चालू कर दिए। सरकार को चाहिए कि बड़ा मन करके बगैर किसी टर्म कंडीशन के, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने कहा कि सरकार 1 वर्ष के लिए क्या इसको सस्पेंड करके माहौल सामान्य करके चर्चा करनी सरकार को चाहिए, ऐसा अपनी सरकार से पूछ के आई, इस तरह से जन से कहा उन्होंने। तो एक वातावरण सरकार नहीं बना रही है, बल्कि वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रही है। कभी कहेगी खालिस्तानी है, कभी कहेगी कि कोई फर्जी किसानों को खड़ा करके कहेंगे। मुझे पता है कक्का जी आप जो बात कर रहे हैं, मुझे उसमें थोड़ी सी जो उम्मीद नजर आ रही है कि पहले किसानों का रुख ये था कि नहीं, सिरे से खारिज करो, सिरे से तीनों कानूनों को वापस दो। लेकिन अभी आपने एक जो बात कही कि भाई 1 साल के लिए कम से कम सस्पेंड कर दो, आप फिर मिल बैठकर बात करो। तो अगर 1 साल के लिए इन कानूनों को सस्पेंड किया जाता है तो किसान राजी हो जाएंगे क्या? देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय जी के न्यायपति मुख्यन्यायपति महोदय ने कहा है जी, उनकी एडवाइस है जी कि आप इसको सस्पेंड करेंगे तो माहौल सामान्य होगा, और जब माहौल सामान्य होगा तो सामान्य माहौल में सबके सब विचार करेंगे, कोई ना कोई डायलॉग से कोई आशा की किरण दिखाई देगी और उससे कोई नई दिशा बनेगी और समस्या का निदान होगा। तो सरकार को भी विचार करना चाहिए। पर 4 पेज की चिट्ठी लिखे, और मुझे तो एक बात मैं बताऊं व्यक्तिगत तौर पे आपको जी, कि मुझे इतना कष्ट होता है कि देश के गौरवशाली पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में 100% झूठ बोल रहे हैं। हमने C2+50 दे दिया। 21 जनवरी 2015 में भारत सरकार ने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम C2+50 नहीं दे सकते, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। और एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने दे दिया है, वो जो दिया है वो A+FL2 दिया है आपने, उसको भी आप कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरे देश में ठीक है, चलिए सर अब अगर और पीछे जाएंगे तो फिर बात बहुत लंबी खिंचती चली जाएगी। फिलहाल तो बात इस पर की जानी चाहिए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो आमने सामने आर पार की स्थिति बनी हुई है किसानों और सरकार के बीच, उसका रास्ता निकले। और बड़ी बात देखिए, यहाँ पर जो किसान नेता कह रहे थे कि कोर्ट की जो सलाह है उसे अगर माने तो फिर
किसान नेता भी उसके समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे रास्ता निकल सकता है कि 1 साल के लिए कानून सस्पेंड कर दिया जाए और फिर मिल बैठकर दोनों पक्ष बात कर लें? नजर हमारी इस पर भी है। तो किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आज 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपने की तैयारी में। आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय। बाहर मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह, और भीतर जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बाकी बड़े नेता पहुंच चुके हैं, वहीं पर जैनेंद्र मौजूद है मेरे सहयोगी। जरा जानते हैं जैनेंद्र से इस वक्त ये बातचीत में क्या बात की जा रही है। जैनेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, सीधे आपको तस्वीरों पर ले जाते हैं। कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड का ये लॉन है, जिसमें कि सारे नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा तमाम सांसद और वरिष्ठ नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सब लोग एक गोल घेरा लगा करके कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव जो है वो संबोधित कर रहे हैं, और बाकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस दफ्तर की। रोमाना, नेताओं की तस्वीरें आपने देखी। देखिए ये वो प्ले कार्ड्स हैं जिनको लेकर के प्रदर्शन कांग्रेस को करना था। ये तैयारियां आप देखिए, ये बड़ा सा बैनर जो फिलहाल कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, किसानों पर अत्याचार बंद करो, काले कानून वापस लो। इस बैनर के साथ मार्च करना था कांग्रेस के नेताओं को, सांसदों को विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक। हालांकि पुलिस ने इजाजत नहीं दी। 2 बसें लाई गई थी जिसमें कि कांग्रेस के नेताओं को बैठ करके विजय चौक तक जाना था और फिर वहां से राष्ट्रपति भवन तक, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी इस मार्च को, और जो बसें लाई गई थी उन बसों को बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस दफ्तर के गेट के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है। आशीष जी बाहर मौजूद है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अंदर में एक और तस्वीर में आखिरी में दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन निखिल जी से कहूंगा कि कैमरा पैन करिए और पीछे जो 2 ट्रक खड़े हैं उनकी तस्वीरें दिखाइए। ये आपको जो ट्रक नजर आएंगे रोमाना, इन ट्रकों में वो 2 करोड़ हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर के बक्से हैं इन ट्रकों में रखे हुए हैं। और ये अभियान कांग्रेस ने अक्टूबर के महीने में चलाया था। कांग्रेस का दावा है कि 2 करोड़ हस्ताक्षर कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने इकट्ठे किए हैं, और इन्हीं हस्ताक्षरों को सौंपने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट मांगा। 3 लोगों को अपॉइंटमेंट मिला है, राहुल गांधी और इसके अलावा गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता। लेकिन कांग्रेस का कार्यक्रम यह था कि मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, उसकी इजाजत नहीं मिली है और फिलहाल बसों को बाहर कर दिया गया है। अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेता बैठे हैं और फिलहाल अंदर ही एक सभा, हम कह सकते हैं इसे छोटी सी, जिसे कि गुलाम नबी आजाद फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। जी रोमाना। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपने की तैयारी में। सीधे आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय के भीतर। तो जैनेंद्र मौजूद हैं और बाहर आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। आशीष, बताएंगे जरा हमें क्या तैयारी है, किस तरीके से राष्ट्रपति भवन जाएंगे ये कांग्रेस के नेता, क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर तो धारा 144 लागू कर दी गई है। आशीष जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता रोमाना, जिसका जिक्र हम बहुत देर से कर रहे थे। ये कांग्रेस मुख्यालय का मुख्य द्वार है, ये गेट है। गेट के सामने आप देखें ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, और यहाँ पर कुछ देर पहले जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे थे कि 2 वोल्वो बसेस लगी थी, उन बसेस को यहाँ से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि इन बसेस को जाने नहीं दिया जाएगा। यानी ये तमाम नेता जो अंदर, जिनको आप तस्वीरें दिखा रही थी, कुर्सी पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, ये वो बसें हैं जो लगी थी। इन दोनों बसों को अब जाने नहीं दिया जाएगा। आगे अगर यहाँ से मंजू जी यहाँ दिखाएं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। सामने देखें 10 जनपद, मिसेस गांधी जहां रहती हैं उसके ठीक पास पुलिस की बैरिकेडिंग है। उसके पार डीटीसी की एक हरे रंग की बस आपको दिख रही होगी। ये बस प्रिपरेटरी दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ लगाई गई है कि अगर कोई फसाद होता है, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन होता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उन लोगों को यहाँ से डिटेन करके उसी बस में संभवतः बिठा के ले जाया जाएगा। तो ये बड़ी तस्वीरें हैं कि ये जो 2 बसें, जो कार्यक्रम था, जो आयोजन था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो अब कम से कम नहीं हो रहा है और ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये कांग्रेस नेतृत्व पे है, नेताओं पर है कि वो ये तय करते हैं कि 3 नेता जाएं या इसका विरोध करते हैं। रोमाना बिल्कुल, तो सड़क पर जिस तरीके का प्रदर्शन करने के मंसूबे थे, प्लान थे कांग्रेस पार्टी के, उस पर तो फिलहाल पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर धारा 144 लागू। ऐसे में समूह में कांग्रेस नेताओं को जाने की इजाजत नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।